आज हम शुरू करने वाले हैं एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 है, किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदुओं ए, बी, सी और डी पर बैठे हुए हैं जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती है और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती हो कि ABCD एक वर्ग है? चमेली इससे सहमत नहीं है। दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि इनमें कौन सही है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है कि क्लास में 4 मित्र बैठे हैं। चंपा और चमेली क्लासरूम के अंदर आती है। चंपा कहती है कि ये चारों वर्ग में बैठे हैं, जबकि चमेली ना कर देती है। तो हमने बताना है कि चंपा सही है या चमेली। यहाँ पर मैंने डायग्राम भी बना के रखा हुआ है, ये देखिए इस तरह से। तो इस डायग्राम के हम सबसे पहले क्या कर देते हैं, कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं। तो जैसे ए के जो कोऑर्डिनेट हो जाएंगे वो हो जाएंगे 3 और 4, 3 और 4। वैसे ही डी के लिख लेते हैं। डी के हो जाएंगे 6 और 1, 6 और 1। वैसे ही सी के लिख लेते हैं 9 और 4, 9 और 4। फिर बी के लिख लेते हैं 6 और 7, 6 और 7। इस तरह से हमने कोऑर्डिनेट लिख लिए हैं। अब हम क्वेश्चन कैसे करेंगे, दूरी सूत्र से एक एक करके सबकी दूरी निकाल देंगे। सबसे पहले वर्ग की पहचान क्या होती है? वर्ग की पहचान होती है कि उसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं और उसके विकर्ण भी क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। अगर हमारे पास, अगर हम दूरी सूत्र से जब हम इसको सॉल्व करेंगे, अगर इनकी दूरियां बराबर आ जाती हैं और इनके विकर्ण भी अगर बराबर आ जाते हैं तो हम कहेंगे कि चंपा सही थी, क्योंकि चंपा ही बोल रही थी कि ये वर्ग में बैठे हैं, ठीक है। लेकिन अगर नहीं आते तो फिर चमेली सही है। ओके, क्वेश्चन कर लेते हैं इस तरह से एक। ओके, यहाँ पे मैं डायग्राम भी साथ साथ में देखिए ना, डायग्राम। अब हमने क्या करना है, पहले हमने लिखना है कि माना ABCD दिए गए बिंदु के कोऑर्डिनेट्स हैं। तो हम लिखेंगे यहाँ पे माना ए के कोऑर्डिनेट हमने अभी निकाले थे 3 और 4, बी के हैं 6 और 7, सी के हैं 9 और 4 और डी के हैं 6 और 1 दिए गए बिंदु हैं, दिए गए बिंदु हैं। ओके, अब हम क्या करेंगे, दूरी सूत्र से सबकी दूरियां निकाल लेंगे। दूरी सूत्र से पहले कौन सी निकालते हैं, AB निकाल लेते हैं। ओके, यहाँ पे AB। तो हम क्या करते हैं जनरली कि B के कोऑर्डिनेट से A के कोऑर्डिनेट को माइनस कर देते हैं और उनका स्क्वायर कर देते हैं, फिर उनको ऐड कर देते हैं। तो यही आपका क्या होता है, फॉर्मूला होता है ना इसका दूरी सूत्र का। क्या होता था, वर्गमूल x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यही करते थे हम, ठीक है। तो हम पहले निकाल लेते हैं यहाँ पर इस तरह से, ठीक है। तो A को जब हम निकालेंगे, हाँ, A वर्गमूल क्या है, AB निकालना है तो 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर, इस तरह से। ओके, फिर हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व कैसे करना है, 6 माइनस 3 कितना रहा, 3 का स्क्वायर प्लस 7 माइनस 4 3 का वर्ग, इस तरह से। 3 का स्क्वायर क्या होता है, 3 की 2 बार गुणा, तो ये हो जाएगा 9। 3 की 2 बार गुणा 9, तो ये कितना आ गया, वर्गमूल 18, ठीक है। अब हम निकाल देते हैं BC। नेक्स्ट दूरी निकालेंगे हम BC। तो BC के कोऑर्डिनेट क्या हैं, देखते हैं। BC क्या करते हैं, C में से
बी के कोऑर्डिनेट को माइनस कर देते हैं। तो 9 माइनस 6 यहाँ आ जाएगा 9 माइनस 6 का वर्ग प्लस उसके बाद 4 माइनस 7, 4 माइनस 7 का वर्ग। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। वर्गमूल 9 माइनस 6 3 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 7 माइनस 3 का स्क्वायर। 3 की 2 बार गुणा करेंगे 9, माइनस 3 की 2 बार गुणा करेंगे 9, तो ये भी कितना आ गया वर्गमूल 18। ये मैंने 81 लिख दिया ना, क्या किया 18। ओके, अब हम निकाल देंगे। नेक्स्ट है सी डी। तो डी के कोऑर्डिनेट में से सी के कोऑर्डिनेट को माइनस कर देते हैं। ओके, इस तरह से रखते हैं, यहाँ पे कर रही हूँ मैं इस तरह से। हमने निकालना है अब सी डी। तो डी के कोऑर्डिनेट में से हमने सी के माइनस करने हैं, तो सी के डी। तो 9 माइनस 6 या डी के कर दो, ठीक है, एक ही बात है। 9 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 1, 4 माइनस 1 का स्क्वायर, इस तरह से। अब 9 माइनस 6 3 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 1 3 का स्क्वायर। ओके, 3 की 2 बार गुणा 9, 3 की 2 बार गुणा 9, 9 और 9 कितने हो गए 18, इस तरह से। अब हम क्या लास्ट में कौन सा निकाल देंगे डी ए। तो क्या करते हैं, ए के कोऑर्डिनेट से डी के माइनस कर देते हैं। तो 3 माइनस 6 वर्गमूल 3 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 1, 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर देते हैं इस तरह से। 3 माइनस 6 कितना रहा माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 1 3 का स्क्वायर। ओके, 3 माइनस 3 की 2 बार गुणा करेंगे 9 प्लस 3 की 2 बार गुणा करेंगे 9, तो ये कितना आ गया वर्गमूल 18। ओके, अब हम नेक्स्ट करेंगे। अब हमने इनके विकर्ण भी निकालने होते हैं। तो विकर्ण ये पहले ए सी निकाल लेंगे, फिर उसके बाद हम बी डी निकाल लेंगे इस तरह से, ठीक है। ए सी, तो हम क्या करेंगे सी के कोऑर्डिनेट में से बी ए के कोऑर्डिनेट को माइनस कर देंगे। तो 9 माइनस 3 किसके निकाल रहे हैं हम ए सी के। तो वर्गमूल 9 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस ये आ गया 4 माइनस 4, ठीक है, ये आ गया 4 माइनस 4 का होल स्क्वायर। ओके, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 9 माइनस 3 6 का वर्ग प्लस 4 माइनस 4 0 का वर्ग। 6 की 2 बार गुणा करेंगे तो 36 प्लस 0 की 2 बार, 0 की तो वैसे भी 2 बार गुणा करो चाहे 4 बार करो 0 ही आता है, ठीक है। तो ये कितना आ गया वर्गमूल 36। अब हम निकाल देते हैं दूसरा विकर्ण। दूसरा विकर्ण क्या है हमारे पास बी और डी, ठीक है। तो हम क्या करते हैं बी के कोऑर्डिनेट से डी के कोऑर्डिनेट को माइनस कर देते हैं। 6 माइनस 6, सबसे पहले लिख लेते हैं बी डी। बी डी वर्गमूल कितना आया 6 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस सेकेंड कोऑर्डिनेट है इसका 7 माइनस 1, 7 माइनस 1 का वर्ग, इस तरह से। 6 माइनस 6 0 का स्क्वायर प्लस 7 माइनस 1 6, 6 का वर्ग, कितना आ गया 0 का वर्ग 0, ओके, और 6 का आ जाएगा 36। अब हम देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या बन रहा है। अगर हम इसकी भुजाओं की बात करें तो ये देखो ए बी भी 18 आ रहा है, बी सी भी 18 आ रहा है,
CD भी 18 आ रहा है और DA भी 18, मतलब सभी भुजाएं क्या आ रही हैं, बराबर आ रही हैं। और अगर विकर्ण की बात करें तो AC भी 36 आ रहा है और BD भी 36 आ रहा है, तो विकर्ण भी इसके बराबर आ रहे हैं। तो ये किसकी पहचान होती है, जब भुजाएं भी बराबर और विकर्ण भी बराबर होते हैं तो ये वर्ग की पहचान होती है। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे यहाँ जैसे लिखते हैं ओके देर, क्योंकि यहाँ पे क्योंकि सभी भुजाएं तथा विकर्ण बराबर हैं तो दिए गए बिंदु कौन कौन से थे हमारे पास, ABCD, एक क्या निकाला हमने अभी, वर्ग है। ओके, देयरफॉर, इसलिए यहाँ पे लिख सकते हैं आप, इसलिए चंपा सही सोचती है। ठीक है, तो ये था हमारा आज का प्रश्न नंबर कौन सा था, अभी हमने किया 5। ठीक है, तो अगली वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 7.2 के सारे क्वेश्चंस। तो तब तक के लिए धन्यवाद।